दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का सबसे कठिन माने जाने वाला टॉपिक वॉच। इसको इतना आसानी से और मात्र 3 ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि दुनिया के किसी भी एग्जाम्स में अगर वॉच आएगा तो वह कभी गलत नहीं होगा। तो हम लोग समझते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। वॉच वॉच को दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं वॉइस। वॉच कहते किसे? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के द्वारा कही गई बात का विषय, मतलब क्रिया के द्वारा कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसी को हम लोग वाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया के द्वारा जो बात कही जा रही है वह कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। हम लोग पहले समझते हैं कर्तृवाच्य को। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो, यानी कि क्या, जिसमें कर्ता मुख्य यानी कि मेन हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्स में ये भी पूछ लेता है इसका डिफिनीशन कि यह क्या चीज है, किसके बारे में बात कर रहा है। इसके पढ़ाने के पीछे यही मकसद है कि एग्जाम में डिफिनीशन दे देता है और नीचे पूछ लेता है कि कौन सा वाच्य है। यानी कि जिसमें कर्ता क्या हो, मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो। जो क्रिया हो वह कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो। अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। अगर कर्ता क्या है, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग होगी। और एक चीज है दोस्तों, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है और भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। लेकिन कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य या भाववाच्य है? दोस्तों पहचान पहला है, कर्ता के साथ ने या शून्य प्रसर्ग होता है। शून्य प्रसर्ग का मतलब होता है कि कर्ता के साथ कोई प्रसर्ग या विभक्ति नहीं है। दूसरा पहचान है, कर्ता के साथ कभी भी से, के द्वारा या द्वारा प्रसर्ग नहीं होता है। जिस भी वाक्य में कर्ता के साथ से मिल जाए, के मिल जाए या द्वारा मिल जाए, वह कभी भी कर्तृवाच्य नहीं होगा। अगर जिस वाक्य में कर्ता के साथ से, के द्वारा और द्वारा प्रसर्ग नहीं है, वह 100% कर्तृवाच्य होगी। एक बार फिर से बता रहा है, जिस भी वाक्य में कर्ता के साथ से, के द्वारा और द्वारा प्रसर्ग नहीं है, ध्यान से, प्रसर्ग मतलब जिसमें ये नहीं है कर्ता के साथ, वह क्या होगी, 100% कर्तृवाच्य होगी। इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, मैं रामायण पढ़ रहा हूं। मैं रामायण पढ़ रहा हूं। दोस्तों इसमें कर्ता क्या है, मैं है, कर्ता मैं है, पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, रामायण। इसमें क्या है, कर्म रामायण है, क्रिया पढ़ना है। तो इसमें कर्ता के साथ क्या, ने प्रसर्ग यानी कि शून्य प्रसर्ग है, यानी कि कोई प्रसर्ग नहीं है। क्या है, शून्य प्रसर्ग है। पहला क्या फॉलो हो गया, क्या कर्ता के साथ शून्य प्रसर्ग है। दूसरा चीज, कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा नहीं है, तो यह 100% हो क्या, कर्तृवाच्य। यानी कि कर्ता के साथ ने प्रसर्ग होना चाहिए या शून्य प्रसर्ग होना चाहिए। इसमें क्या शून्य प्रसर्ग है और से, के द्वारा और द्वारा जैसा प्रसर्ग कर्ता के साथ नहीं है, तो यह होगा कर्तृवाच्य। दूसरा उदाहरण है, ममता ने रामायण पढ़ी। अब देखो ममता क्या है, ममता कर्ता है, रामायण कौन पढ़ रही है, ममता। रामायण पढ़ने वाली कौन है, ममता, यानी कि क्रिया कौन कर रही है, ममता। ममता के साथ क्या है, ने प्रसर्ग, यानी कि कर्ता के साथ क्या है, ने प्रसर्ग है। अब ने प्रसर्ग आ गया तो 100% क्या होगा, यह कर्ता होगा।
तो क्या ये भी कर्तृवाच्य हो गया। क्या है, कर्ता के साथ ने प्रसर्ग आ गया, क्या है कर्तृवाच्य। और क्या पढ़ रही है, रामायण। क्रिया भी क्या है, सकर्मक है, कर्ता के साथ ने प्रसर्ग है, क्रिया सकर्मक है। तीसरा है रमा खेलती है। क्या रमा खेलती है, यहाँ खेलना क्या है, रमा खेलती है। रमा यानी कि कर्ता के साथ शून्य प्रसर्ग, क्या प्रसर्ग है, शून्य प्रसर्ग, यानी कर्ता के साथ कोई प्रसर्ग नहीं है। और कर्ता के साथ से, के द्वारा और द्वारा प्रसर्ग भी नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगा कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। चौथा उदाहरण है रमा ने खाना बनाया। रमा ने यानी काम करने वाली कौन है, रमा। यहाँ खेलती कौन है, रमा। यहाँ पढ़ कौन रहा है, मैं। और यहाँ रमा कौन पढ़ रहा है, मैं, यानी कि ममता। यानी कि यहाँ क्या क्रिया, यानी क्या मुख्य उद्देश्य करता है। यहाँ इसमें क्या वाक्य में मुख्य क्या है, करता है। और इसमें देखें रमा, रमा ने खाना बनाया, नहीं रमा क्या है, करता है, नहीं बनाने वाले कौन है, रमा। क्रिया कौन कर रहा है, रमा। जो क्रिया करता है क्या होता है, कर्ता होता है। और कर्ता के साथ ने प्रसर्ग है, इसमें क्या है, कर्ता के साथ ने या शून्य प्रसर्ग होता है। तो यहाँ कर्ता के साथ ने प्रसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कर्तृवाच्य। अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हो गया कर्तृवाच्य। अब हम लोग पढ़ते हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझते हैं कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के बारे में। कर्मवाच्य जिसमें क्या हो, कर्म मुख्य हो, यानी कि जिस वाक्य में कर्म क्या हो, मुख्य हो, तथा इसकी क्रिया यानी कि उस वाक्य की क्रिया लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार हो। यानी कि जिस वाक्य में क्रिया का क्या लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ये डिफिनीशन भी पूछ लेता है कि जिसमें क्या हो, क्रिया लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार हो, वह कौन सा वाच्य होगा। तो दोस्तों वो होगा कर्मवाच्य। हम लोग अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या है। पहला है कर्ता के साथ से, के द्वारा तथा द्वारा प्रसर्ग लगा होता है। पिछले हम लोग वाच्य यानी कि कर्तृवाच्य में हम लोग पढ़े थे कि कर्ता के साथ शून्य प्रसर्ग होता है या ने प्रसर्ग होता है, या तो कर्ता के साथ शून्य होगा या ने होगा, वह होता है कर्तृवाच्य। और कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा और द्वारा प्रसर्ग नहीं लगा होता है कर्तृवाच्य में। लेकिन कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता के साथ से, के द्वारा तथा द्वारा प्रसर्ग लगा होता है। जिस वाक्य में क्या हो, से, के द्वारा और द्वारा प्रसर्ग लगा हो और क्रिया क्या हो, हमेशा सकर्मक हो। यानी कि हम लोग कर्मवाच्य कैसे पहचानेंगे। पहला कंडीशन है कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा प्रसर्ग लगा होता है। अगर कर्ता नहीं भी है तो हम लोग कर्ता अपनी तरफ से जोड़ लेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे कैसे कर्ता जोड़ा जाता है। और दूसरी बात, उसमें क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। अगर कर्ता के साथ से, के द्वारा और द्वारा प्रसर्ग लगा है और क्रिया क्या है, सकर्मक है, तो होगी कर्मवाच्य। वो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे रमा द्वारा कविता लिखी गई। एक कविता लिखी गई, लिखना क्या है, क्रिया है। अगर हम क्रिया के साथ क्या प्रश्न करते हैं, क्या क्या लिखी गई, कविता। अगर हमें क्या का उत्तर मिल जाता है तो क्या होगा, वह सकर्मक क्रिया होगी। क्या लिखी गई, कविता। तो ये क्या होगा, कर्म। कविता क्या होगा, कर्म। इस वाक्य में क्या है, कर्म है, यानी कि सकर्मक जिसमें क्या हो, कर्म हो। अगर हम कर्म को कैसे पहचान पाएंगे, क्रिया यानी कि क्रिया के साथ क्या प्रश्न करेंगे। क्या लिखी गई, कविता। किसके द्वारा लिखी गई, रमा के द्वारा। अब यानी कि लिखने वाला कौन है, रमा, कौन है, रमा। जो जो कार्य करता है वह कौन होता है, कर्ता होता है। तो कर्ता कौन होगा, रमा। रमा क्या होगा, कर्ता।
अब कर्ता के साथ हमें देखना है से लगा है कि के द्वारा लगा है या द्वारा लगा है। इसमें कर्ता के साथ द्वारा लगा है, तो पहला कंडीशन यह हो जाता है कि कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा या द्वारा लगा है। हम लोग दूसरा कंडीशन वेरीफाई करते हैं, क्या क्रिया हमेशा क्या सकर्मक होती है, यानी क्या इसमें कर्म होता है। तो क्या क्रिया सकर्मक है, कैसे? क्योंकि क्या हमें उत्तर मिल रहा है, क्या लिखी गई कविता। अगर हमें क्या का उत्तर मिल जाता है तो क्या होगा सकर्मक। तो क्या क्रिया भी सकर्मक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, लड़की से घड़ा नहीं उठाया जाता है। लड़की से घड़ा नहीं उठाया जाता है। दोस्तों पहला चीज है, किससे घड़ा नहीं उठाया जाता है, लड़की से। इसमें कर्ता क्या होगी, लड़की। अब कर्ता के साथ क्या से लगा है, यहां पर भी है से, यानी कर्ता के साथ क्या से, क्या कर्ता के साथ से प्रसर्ग है। पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन सकर्मक है कि नहीं है। तो हम लोग क्या कर्ता के यानी क्रिया के साथ से क्या प्रश्न पूछेंगे, क्रिया के साथ। इसमें क्रिया क्या है, उठाना। क्या नहीं उठाया जाता, क्या नहीं उठाया जाता, घड़ा नहीं उठाया जाता है, क्या घड़ा। तो इसमें घड़ा क्या हो गया, कर्म हो गया। तो क्या हो गया, यह वाक हो गया सकर्मक। क्रिया कैसे हो गई, सकर्मक। तो दूसरा भी कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं, चोर पकड़ लिया गया। चोर पकड़ लिया गया। पकड़ना क्या है, क्रिया। क्या पकड़ लिया गया, चोर। पकड़ना क्या है, क्रिया। क्या पकड़ लिया गया, चोर। यानी कि यहां दूसरा कंडीशन पहले फुलफिल होगा, क्या पकड़ लिया गया, चोर। यानी कि चोर क्या है, कर्म है। क्या ये क्या होगा, सकर्मक क्रिया हो गई। अब हम लोग अपनी तरफ से जोड़ लेंगे, पुलिस द्वारा चोर पकड़ लिया गया। पुलिस ने चोर पकड़ लिया गया, बन ही नहीं। अगर हम लगाए पुलिस के साथ नहीं लगाएं, कह दें राम ने चोर पकड़ लिया गया, ये भी नहीं बैठ रहा। अगर ऐसा कहता राम के द्वारा चोर पकड़ लिया गया, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ लिया गया, सीबीआई के द्वारा चोर पकड़ लिया गया, यानी क्या सीबीआई क्या हो जाएगा, सकर्मक। जैसे कहते हैं के द्वारा, राम के द्वारा या सीबीआई के द्वारा या पुलिस के द्वारा, राम के द्वारा चोर पकड़ लिया गया, यह वाक्य पूरी तरह से बैठ रहा। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता नहीं रहेगी, कर्ता को हम लोग अपनी तरफ से जोड़ लेंगे, यानी कि बैठने के अनुसार। इसमें क्या, राम के द्वारा चोर पकड़ लिया गया, यानी क्या कर्ता के साथ के द्वारा प्रसर्ग लगा है, और क्या है, क्रिया भी सकर्मक है, यानी कि क्या पकड़ लिया गया, चोर पकड़ लिया गया। ये भी क्या हो गया, कर्मवाच्य। चौथा कंडीशन, किताब फट गई। किताब फट गई। हम कहते हैं कि किताब फट गई। क्या फट गई, किताब। फटना क्या है, क्रिया। क्या फट गई, किताब। तो क्या है, पहली बात पता चला क्या है, यह सकर्मक क्रिया है। क्या फट गई, किताब। हम कहते हैं कि राम से किताब फट गई, या हरि से किताब फट गई, या बच्चे से किताब फट गई। तो बच्चा, राम, हरि, ये सब क्या होंगे, कर्ता होंगे, और कर्ता के साथ से प्रसर्ग आ रहा है, और यहाँ क्रिया क्या है, सकर्मक है। तो यह होगा कर्मवाच्य। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम तीसरा वाच्य पढ़ते हैं, भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें क्या, भाव मुख्य होता है, तथा इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है, इसमें प्रधानता होती है भाव की। तो इसको हम पहचान देखते हैं। इसमें भी कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा प्रसर्ग लगाता है। जिस प्रकार कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से, के द्वारा और द्वारा प्रसर्ग लगा होता है, उसी प्रकार भाववाच्य में भी कर्ता के साथ से, के द्वारा और द्वारा प्रसर्ग लगा होता है। इसमें दूसरी कंडीशन है, क्रिया इसमें हमेशा अकर्मक होती है। इसमें क्रिया हमेशा सकर्मक होती है कर्मवाच्य में,
और भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। और इसमें तीसरा कंडीशन है, अधिकतर वाक्यों में विवशता और निषेधात्मकता का बोध होता है। यानी कि ऐसे मैक्सिमम वाक्य मिलेंगे जिसमें नहीं लगा होता है। चला नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, रोया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, क्या होता है, विवशता का फेल होता है। और इसमें क्या नहीं लगा होता है मैक्सिमम कंडीशन में। लेकिन हमें उस पर नहीं जाना कि अगर नहीं लगा है तो भाववाच्य होगा, अगर नहीं नहीं लगा तो भाववाच्य नहीं होगा। हमें इसको पूरी कॉन्सेप्ट को समझना है। हम लोग इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। राम से तेज दौड़ा जाता है, राम से तेज दौड़ा जाता है। अब राम क्या है, दौड़ा किससे जाता है, राम से। तो राम क्या कर्ता, और कर्ता के साथ से प्रसर्ग लगा है, कर्ता के साथ से प्रसर्ग लगा है। तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, क्रिया हमेशा अकर, ये कंडीशन फॉलो होता है कि नहीं होता है इससे हमें लेना देना नहीं है, बस इसमें एक बता दिया जा रहा है ऐसे। तीसरा कंडीशन फॉलो हो या ना हो इससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए। दूसरा क्रिया अकर्मक होना चाहिए। अब क्या है, दौड़ा जाता है, दौड़ना क्या है, क्रिया। इसमें क्या है, दौड़ना क्रिया। हम सकर्मक और अकर्मक का पता करने के लिए हम लोग क्रिया के साथ क्या प्रश्न पूछते हैं। क्या दौड़ा जाता है, राम से तेज दौड़ा जाता है, राम से क्या दौड़ा जाता है, हम बोले क्या दौड़ा जाता है, हमें करता नहीं बोले, क्रिया के साथ क्या लगाना है, क्या दौड़ा जाता है। हमें थोड़ी पूछ रहा है कि कैसे दौड़ा जाता है, कि तेज दौड़ा जाता है, स्लो दौड़ा जाता है, कैसे नहीं, क्या का उत्तर चाहिए हमें। क्या दौड़ा जाता है, हमें नहीं पता क्या दौड़ा जाता है इसमें। तो क्या ये अकर्मक क्रिया होगी, यह अकर्मक। तो दूसरा भी कंडीशन फुलफिल हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाववाच्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रमा से पढ़ा नहीं जाता है, रमा से, रमा क्या है, कर्ता, कर्ता के साथ से प्रसर्ग लगा है, पहला कंडीशन फुलफिल। फिर दूसरा कि अकर्मक क्रिया, रम, क्या नहीं पढ़ा जाता, क्या, क्या पढ़ा नहीं जाता, हमें थोड़ी पता क्या नहीं पढ़ा जाता। इसमें दिया नहीं क्या नहीं पढ़ा जाता, किताब नहीं पढ़ा जाता, बुक नहीं पढ़ा जाता। तो क्या इसमें हमें भी क्या नहीं पढ़ा जाता, हमें मिल ही नहीं रहा क्या नहीं पढ़ा जाता। तो ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है, पढ़ना क्या है इसमें अकर्मक क्रिया। तो ये भी क्या, दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया। तो ये भी क्या होगी, भाववाच्य। अब तीसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, बच्चों द्वारा शांत नहीं बैठा जाता, बच्चों द्वारा शांत, यहाँ किसके द्वारा शांत नहीं बैठा जाता, बच्चों द्वारा। तो कर्ता कौन होंगे, बच्चे, और कर्ता के साथ क्या द्वारा प्रसर्ग लगा है, क्या द्वारा प्रसर्ग लगा है। अब हम लोग देखते हैं क्रिया कर्मक है कि नहीं, शांत नहीं। अब बैठना क्या है, क्रिया है, क्या नहीं बैठा जाता है, ये नहीं पूछ रहे कैसे नहीं बैठा जा रहा है, कि शांत नहीं बैठा जा रहा है। अगर एक कैसे का प्रश्न हमें नहीं पूछना, हमें क्या प्रश्न पूछना है, क्या नहीं बैठा जाता। ये थोड़ी नहीं पूछा कि कैसे नहीं, अगर पूछा कैसे नहीं बैठा तो शांत नहीं बैठा जाता, लेकिन क्या नहीं बैठा जाता, तो हमें इसमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है। हमें कैसे का उत्तर मिला कि शांत नहीं बैठा जा रहा है, हमें कैसे का उत्तर नहीं चाहिए, हमें क्या का उत्तर चाहिए। तो ये भी क्या है, क्रिया अकर्मक हो गई। तो ये भी क्या फुलफिल हो गई, यानी कि ये भी भाववाच्य। अब चौथा उदाहरण देखते हैं, मुझसे हंसा नहीं जाता है, मुझसे हंसा नहीं जाता है। अब मुझसे यानी कि मुझे, यानी क्या, मुझ क्या करता है, और से लगा है कर्ता के साथ, क्या होगा, मुझसे हंसा नहीं, क्या हंसना क्या है, क्रिया है, क्या नहीं हंसा जाता। क्रिया के साथ हम क्या प्रश्न पूछेंगे, सकर्मक और अकर्मक की पहचान करने के लिए। क्या नहीं हंसा जाता, इसका उत्तर नहीं मिल रहा। जब उत्तर नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक। तो ये भी क्या होगा, भाववाच्य। और जहां पर कर्ता के साथ से के द्वारा और क्रिया कर्मक मिल जाए वहां होता है भाववाच्य। घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता, घायल व्यक्ति, व्यक्ति क्या किससे नहीं उठा जाता, व्यक्ति से। कैसे व्यक्ति, घायल व्यक्ति से। कौन से व्यक्ति से नहीं उठा जाता, घायल व्यक्ति से। तो कर्ता के, घायल व्यक्ति क्या होगा, कर्ता होगा, और कर्ता के साथ से प्रसर्ग लगा है।
और उठना क्या क्रिया, क्या नहीं उठा जाता। हमें थोड़ी कहना है कि बोझा नहीं उठाया जाता, क्या नहीं उठाया जाता, बोझा नहीं उठाया जाता, लेकिन इसमें नहीं है क्या नहीं उठा जाता। हम उसमें उत्तर क्या पूछेंगे, क्या नहीं उठा जाता। तो हमें यहाँ पर क्या का प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है। जहां हमें क्या का जवाब नहीं मिले क्रिया के साथ, तो वहां पर क्रिया होती है अकर्मक। और जहां पर क्रिया कर्मक हो और कर्ता के साथ से, के द्वारा और द्वारा परसक जुड़ा होता है, वहां पर भाववाच्य होता है। ये भी हो गया भाववाच्य। अब छठा उदाहरण देखते हैं। अमित से दौड़ा नहीं जाता। किससे नहीं दौड़ा जाता, अमित से। तो अमित के क्या होगा, अगर क्रिया के साथ किससे लगाएंगे तो कर्ता का क्या कर्ता मिलेगा। किससे नहीं दौड़ा जाता, अमित से। अमित क्या हो गया, कर्ता। और कर्ता के साथ से पर सर्ग लगा है। और दौड़ना क्या है, क्रिया। क्या नहीं दौड़ा जाता, हमें नहीं पता क्या नहीं दौड़ा जाता, क्या दौड़ा नहीं जाता, इसमें उत्तर नहीं मिल रहा है। और जहां पर क्रिया के साथ क्या का उत्तर नहीं मिला है, वहां क्रिया होती है अकर्मक। और जहां पर क्रिया कर्मक हो और कर्ता के साथ से के द्वारा लगा हो, तो वहां पर होता है भाववाच्य। अगर यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं वाच्य रूपांतरण के बारे में। हम लोग अब जानते हैं वाच्य रूपांतरण यानी कि वाच्य परिवर्तन के बारे में। पहला कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। कैसे बनेगा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। दोस्तों जो कर्तृवाच्य से हम लोग कर्मवाच्य बनाते हैं, जो कर्तृवाच्य में जो परसर्ग लगाता होता है, शून्य परसर्ग या ने परसर्ग लगा होता है, तो उसको हम हटाकर कर्ता के साथ से या के द्वारा परसर्ग लगा देते हैं। तो हम लोग देखते हैं, जगह लड़कियां बाजार जा रही हैं, तो कौन बाजार जा रही, लड़कियां यानी कि कर्ता है, और कर्ता के साथ क्या शून्य परसर्ग लगा है, तो क्या होगा कर्तृवाच्य होगा। अब यहाँ पर बनाएंगे लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, यानी कि कर्ता के साथ यहाँ द्वारा लगा दिए, यानी कि सुविधा अनुसार लगाएंगे, द्वारा लगाएंगे कि के द्वारा लगाएंगे से, यानी कि जैसे वाक्य में बैठेगा वैसे हम लोग लगाएंगे, यानी कि लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, ये हो गया कर्मवाच्य। फिर दूसरा है लक्ष्मी ने रामायण पढ़ी। कौन पढ़ी रामायण, लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है, कर्ता पढ़ने वाली। और ने क्या है, कर्ता के साथ ने परसर्ग लगा है, तो क्या होगा कर्तृवाच्य। अब इसको बनाएंगे कर्मवाच्य में। लक्ष्मी से रामायण पढ़ी गई, यानी कि इसमें लक्ष्मी ने रामायण पढ़ी, यानी कि ये भी भूतकाल में है, यानी कि पढ़ चुकी, पढ़ी। और लक्ष्मी से रामायण पढ़ी गई, ये भी क्या है, भूतकाल है। यानी कि भूतकाल को भूतकाल, वर्तमान काल को वर्तमान काल, और भविष्यत काल को हम लोग भविष्यत काल के अनुसार चेंज करते हैं। तो इसमें कर्ता के साथ से जुड़ गए, कि लक्ष्मी से रामायण पढ़ी गई। ये हो गया कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य। अमित तेज दौड़ता है। कौन इसमें अमित, कौन दौड़ता है तेज, अमित। तो क्या है, अमित कर्ता है और कर्ता के साथ शून्य परसर्ग है, तो क्या होगा कर्तृवाच्य। अमित से तेज दौड़ा जाता है, यानी कि दौड़ता है, यहाँ दौड़ा जाता है, यानी कि यहाँ भी क्या वर्तमान काल में ही है। और कर्ता के साथ क्या लगा दिए लोग, से परसर्ग लगा दिए हैं, क्या से परसर्ग लगा दिए। तो क्या होगा, अमित से तेज दौड़ा जाता है, ये हो गया भाववाच्य। और इसमें दौड़ना क्या है, क्रिया है। और कौन सा क्रिया होना चाहिए, अकर्मक, भाववाच्य में अकर्मक। तो क्या दौड़ जाता है, नहीं पता। कैसे, ये नहीं पूछा कैसे दौड़ा जाता है, क्या दौड़ा जाता है, हमें नहीं पता। तो क्या हो गए, हो गया अकर्मक क्रिया। और जहां अकर्मक क्रिया होता है कर्ता के साथ से परसर्ग लगा होता हुआ भाववाच्य होता है। दूसरा है राजू सर्दियों में नहीं नहाता। राजू सर्दियों में नहीं नहाता। कौन नहीं नहाता, राजू। कब, सर्दियों में। तो कर्ता के साथ क्या शून्य परसर्ग है। दोस्तों जहां पर कर्ता के साथ से और के द्वारा और द्वारा परसर्ग नहीं होता है, तो वहां पर 100% कर्तृवाच्य होता है। तो राजू सर्दियों में नहीं नहाता, ये होगा कर्तृवाच्य। राजू से, अब कर्ता के साथ हम लोग क्या से परसर्ग जोड़ दिए, सर्दियों में नहीं नहाया जाता। क्या नहीं नहाया जाता, हमें नहीं पता कि क्या नहीं नहाया जाता, पानी नहीं नहाया जाता, तेल नहीं नहाया जाता, पेट्रोल, यहाँ इस चीज की चर्चा नहीं है। तो सर्दियों में नहीं नहाया जाता, राजू से सर्दियों में नहीं नहाया जाता, ये क्या होगा भाववाच्य। और क्रिया कैसी है, अकर्मक। क्या नहीं नहाया जाता, हमें नहीं पता क्या नहीं नहाया जाता, लेकिन सर्दियों में नहीं नहाया जाता। हमें यहाँ क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है,
मैं हंसता हूँ। क्या? मैं हंसता हूँ। तो इसमें मैं क्या यानी कि कर्ता के साथ शून्य प्रसर्ग है। तो जहां पर कर्ता के साथ शून्य प्रसर्ग हो और से के द्वारा ना हो, क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। अब मुझसे हंसा जाता है। मुझसे यानी कि क्या? मुझ के साथ क्या? से प्रसर्ग लगा है। और हंसना क्या क्या है? क्रिया है। और यहाँ क्या? अकर्मक। क्या नहीं, क्या हंसा जाता है? नहीं पता। क्रिया क्या है? अकर्मक है। तो क्या होगा? भाववाच्य। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस पर लगातार क्लास चल रही है और अधिक से अधिक क्लासों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।